देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जैसे मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा हूं ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट रहता है और एक इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई डिपेंडेंट है किस पे, एक्स पे। इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, राइट। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, एक डिपेंडेंट होगा और दो इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जेड क्या है, डिपेंडेंट है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये होगा क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर इसको मैं इक्वेशन में बना दूं, लेट सपोज यहाँ एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ वाई मल्टीप्लाई कर दूं, इज इक्वल टू कुछ भी लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ए इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब इसको नोटेट कैसे करते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा, तो उसको पी ले लेना। तो भगवान ने ऐसा बना के रखा मुझे कि डेल जेड बाई डबल वाई लेना है, उसको क्यू लिख लेना। ये खाली ऐसा मिला है कि दो बार बस इसको डिफरेंशिएट दो करना तो आर ले लेना। बराबर याद है। दो बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना तो उसको टी कंसीडर करना है। फिर ना 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 विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना तो एस ले लेना, ये चीज याद रखना पड़ेगा। मम्मी को कोई भी नहीं है पटेल में आगे पीछे है। ओके। अब डेल जेड बाई डेल एक्स है तो यहाँ ये भी आ सकता है, डेल एफ बाई डेल एक्स, राइट, या जेड एक्स, 15 कुछ भी रहे। अगर एक बार डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एस तो पी ले लेना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई लूंगा तो क्यू ले लेना, डबल एक्स लूंगा तो आर कंसिडर करना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना तो टी, एक्स वाई लेना तो एस। ये सिंपल है, हाँ। ओके। वो जो आया भाई इस अब बोलो क्या नाम है? तो चेक करो कांस्टेंट कितने हैं। देखो, कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके, और एक होता है प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट में कोई नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 0, -0.3, समझ गए ना। ये सब क्या है, प्योर नंबर है, प्योर कांस्टेंट है। वन को मैं वन ही बोलूंगा, वन को टू नहीं बोल सकता, राइट। और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे कुछ कांस्टेंट वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ एम और सी क्या है, कांस्टेंट है ना। लेकिन इस ये कौन सा टाइप का कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी। इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि ये कांस्टेंट है। जैसे वाई इजिकल टू 2x प्लस सी, तो यहाँ ये प्योर कांस्टेंट है और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, समझ गया ना। तो कभी भी अगर किसी भी फंक्शन को पीडीई बनाना रहेगा, हम चेक करेंगे उसमें कितने कांस्टेंट हैं। बताओ इसमें कितने कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट है ना, ए और बी। तो ए और बी को मुझे इलिमिनेट करना है, राइट। तो जेड इजिकल टू क्या दिया है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे पास कितने कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट को मुझे रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो मुझे ये मिलेगा ना, राइट। और मैंने पहले ही बताया था डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिखूंगा, पी, पी लिखूंगा ना। ओके। तो जेड को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से करूंगा, अच्छा डिफरेंशिएट जब करूंगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आएगा,
और डेल जेड बाई डेल वाई को मैं क्या लिखता हूँ? क्यू ना। ओके। तो एक्स यहाँ से मुझे एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा? और यहाँ से वाई माइनस बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? राइट। जेड इज इक्वल टू क्या दिया है? तो ये क्या हो जाएगा? p/2 प्लस q/2 का होल स्क्वायर। राइट। तो सो फाइनली यू आर गेटिंग p² प्लस q² अपॉन 4, विच यू कैन ऑल्सो राइट 4z इज इक्वल टू p² प्लस q²। दिस इज माई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नोट दिस। क्वेश्चन दिया है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं देता तो हम आर को भी हटाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या दिया है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे इसको? वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब भी हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो समझ आना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा? 2x माइनस ए, इसमें एक्स नहीं है तो जीरो। जेड स्क्वायर का क्या होगा? 2z डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। कंसिडर आर एज ए कांस्टेंट, बट वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। सो फ्रॉम हियर डेल जेड बाई डेल एक्स को यू कैन राइट p। राइट। तो 2x माइनस ए बिकम्स, अंडरस्टूड, z इंटू p ओनली। ओके। डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू y। डेल जेड बाई डेल एक्स, राइट, दिस इज z इज इक्वल टू जीरो। सो y माइनस बी -2 डेल जेड वाई पी। अच्छा, डेल जेड बाई डेल वाई को तुम क्या लिख सकते हो? क्यों? टू टू कैंसिल, राइट ना। नाउ यू हैव एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी, तो ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देंगे। राइट। तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस ए इज वॉट? आर स्क्वायर। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? जेड स्क्वायर। अंदर क्या हो जाए? वेन यू टेक जेड स्क्वायर कॉमन तो यहाँ वन बच जाएगा ना। ओके। सो दिस इज योर आंसर। नोट कर लो यहाँ पे। तुम यहाँ तक भी छोड़ सकती थी, नो प्रॉब्लम।
यस। वेयर। टू। यस। पहले तो जेड स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा, 2z। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा तो डेल जेड ओवर डेल एक्स रहेगा। एग्जाम में सर बोलेंगे ना बच्चे, क्यों क्यों क्यों। दस का मैं देखने का सर, मैंने एक सम करके देखा ना। हम तो सर सिखाया ना, वो भी किया हूँ। अभी मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, आप मेरे को नहीं जानना है। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है नहीं, पानी में क्या होता है नहीं। वहाँ सरकार बोलते क्या होता है नहीं, यहाँ तू बोलते क्या होता है नहीं, मैं क्या डमरू हूँ यहाँ पे। तुम सही समझ लो तो हाँ, बोलता ही नहीं क्या होती है। बहुत प्यारा, तुझे क्या पढ़ना था? ह्यूमर्स। ऐसी टाइप में कर लेना, इसको क्लिक कर देना, फॉर्मूला अपने को सब याद है इंशाल्लाह। तो ज्यादा दे, ज्यादा पूरा मैथ्स। अरे हिला क्या था उससे। टीचर सब लोग हो गए आ गए, थोड़ा सा बता दोगे ना इसको। पेपर निकल और कुछ नहीं है ना। बोलूंगा नहीं, कर चलो हाँ, कुछ बोलूंगा नहीं, कर दूंगा, देख लियो मतलब कैसे मेरे को नहीं हो क्यों क्या पढ़ा रहे सवेरे से ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बोलो सर, बस टाइम क्या देना है एमसीक्यू को साइन दिखा देखिए दोस्तों को साइन दिखाती है तो साइन तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बराबर। अभी आरएचएस की है वो साइन इनवर्स एक से ये वाला समीकरण डिफाइन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट फॉर ट्रांसफर 5 न्यूटन साइन इनवर्स टू साइन थीटा, इधर क्या है अंडर रूट साइन स्क्वायर इतना नहीं दे रहा है। मेरा नहीं देख वो साइन थीटा इनटू कॉस हो गया। हाँ, 1 - साइन साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ खाली हाँ, अब आ रहे ना जरा, बराबर है क्या साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा इज कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा साइन इनवर्स इनटू साइन कैंसिल रहेगा क्या 2 थीटा लिख लिए क्या है साइन इनवर्स बराबर है। वो साइन इनवर्स है वो साइन इनवर्स। अभी ये क्वेश्चन देखो बेटा, समझा क्या बोल रहे हैं ना समझ चलो ओके शुरू। हाँ देखो, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ए और बी है ना, तो ए और बी को रिमूव करना है। फुल भारी, आता बघू किती भारी मध्ये किती फाडून मला फाडायला होते पेपर. पेपर फाडतो त्याला फाडतो पेपर मला किती फाड्या
थोड़ा सा एक मिनट उसने बोला पेन निकाल। मेरे पास पेन ही नहीं है। अरे पेन कुठला तो बोलेगा बंदूक उठा के मार दे तो मार भी देगा। तिला किसनाच्या पाठी पेन पडला तुझे असं हे बोल ना मला बॅग म्हणून तुझं बॅग आहे मला लागेल म्हणून मी काढून देते पकड़े गया तो एचडी में गन पर नहीं। तो देखो ए और बी को हटाना है, तो पहले क्या करेंगे? अच्छा बोलना है। डेल जेड बाई डेल एक्स, राइट। दस चार बार सीधा। हाँ ये जीरो हो गया ना। तो पेपर तो आएगा यहाँ से टू टू क्या हो गया, कैंसिल। आज क्लास में नहीं गया। तो इसको मैं पी लिख सकता हूँ ना, हाँ मेरा वॉशरूम आते बाहर। हाँ राइट। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया? ये मिल गया पहला, राइट। अब मैं इसको करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये मैंने क्या किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या आ जाएगा? पेपर भी तो फटाफट पढ़। यस। तो टू, इसको मैं क्यू लिख सकता हूँ। हाँ, मेरा दिमाग में था। इसके टू से टू कैंसिल, हाय ये दूसरा, राइट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इन इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलेगा? टू जेड इज इक्वल टू कोई सा माला ए स्क्वायर क्या है, एक्स अपॉन पी, और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, फोर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पी, टिम्बर आता है। राइट। तो तुमको क्या मिलेगा? टू जेड इज इक्वल टू, डायग्राम में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पी। हाँ हाथ दो मीटर का ये था ना। हाँ व्हाट डू यू मीन बाय इको फ्रेंडली यहाँ क्यू है, क्यू है, मैंने बी लिख दिया, क्यू है। तो क्यू, तो एक एक्स कैंसिल, एक वाई कैंसिल, राइट। तो फाइनल आंसर क्या होगा? टू जेड इज इक्वल टू, मतलब क्या नेचुरली इको फ्रेंडली मीन और फ्रेंडली मतलब नॉट हार्मफुल टू ओके, एनवायरनमेंट दिस इज माई रिक्वायर्ड पीडी। मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू द फूड 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 अंडरस्टूड, नोट कर लो इसको। ग्रीन लिविंग और बोल रहा है काय बोल रहा है मोठे एरिया टाकले प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी आणि हे देतात द प्रॉपर्टी ऑफ इको फ्रेंडली इट इज बायो डिग्रेडेबल आणि
ये मुझे डर लग रहा है बोल लगने वाला बोल अरे इथे तुझं नाव बोल मयूर ना हा त्याला काय बोलतो पॅड आहे का मम्मी पॅड आहे का तुझ्या मम्मीचा वास्तव टेक्स्चर आहे तुझी भांडवल आहे तुझे अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। हा सगळं पण नाही कुठे करतोय ना या क्या कर रहे हैं आप लोग नाच नाच कर रहे हो देखो फिर से बता रहा हूँ मैं। व्हाट एक्शन स्टार्टिंग पास पास। व्हाट है ना इसको सो व्हाट इज हाँ, कॉट को तुम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो ना। देखो, इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू कुछ करूंगा, एक्स ना, और ये क्या जाएगा, राइट। इसको मैं पहला ही क्वेश्चन मान लेता हूँ ओरिजिनल वाले को। तो टू टू कॉमन लेकर कैंसिल हो गया। इसको मैं पी लिख सकता हूँ ना, राइट। इसको दूसरा मान लेता हूँ। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का क्या हो गया, वन हो गया ना। इसमें यू भी रूल लगाएंगे, यू पी का डेरिवेशन क्या होगा, प्लस पी डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा ना, इज इक्वल टू जीरो। तो ये फिर से पी, सॉरी, ये पी हो गया ना। तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर, राइट। और ये क्या हो गया, पी का मतलब क्या होता है, डेल पी डेल जेड बाई डेल एक्स ना। तो ये क्या हो गया, झालं ना काय सोल्युशन काय राइट। करायचं फक्त सांगा कुणी कॉल नको ये मत जा जा पढ़ के ही जाना ये आर हो गया ना, समझ गया। चलो आप ही बीते चलो ओके। मस्त में पढ़ाई होगा लेने का ठीक है तो इसको मैं तीसरा एक क्वेश्चन मान लेता हूँ। y इक्वल टू ओके। अब इसको सेकंड और थर्ड से कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड का वैल्यू क्या है, राइट ना। ओके। तो वन अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ठीक है राइट, यहाँ रख देंगे, राइट। प्लस डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड डिवाइड बाय कुछ करना है तो डिवाइड बाय दोनों में कॉमन क्या है, नो सी स्क्वायर ना। नो प्लस बराबर है अभी फर्स्ट इसको क्या करेंगे हम लोग तीन देगा समझा इन्हीं को अपन दिए तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस जेड बाई एक्स। लॉग एक्स अपॉन लॉग ये माइनस में है, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना। वो होता है कुछ में होगा एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा। इसके पावर और अब इनका डिवाइड कैसा ये कांस्टेंट वन अपॉन लॉग बराबर ये हमारा आ गया आंसर, राइट। नोट कर लो इसको। टू लॉग इसका डेरिवेटिव है वन अपॉन
ना